देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हम हैं वार्ड नंबर 1, 2 और 39 वार्ड के यहाँ पार्क है। ये क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने इस पार्क में यहाँ पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल की एक सभा हो रही है और इस सभा में संजीव बेनीवाल का स्वागत किया जा रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं, ये स्वागत हो रहा है। साथियों, जन संपर्क से जन समर्थन के इस अभियान में अमित कुमार जी मलिक विधायक जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अमित कुमार जी मलिक विधायक जी का पिछले 3 महीने से लगातार ग्रामीण अंचल का लगातार डोर टू डोर संपर्क करने के बाद अब आदरणीय संजीव जी बेनीवाल पिछले 3-4 दिन से लगातार शहर के वार्ड में अपने मतदाताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ जन संपर्क से जन समर्थन के इस अभियान में आपके वार्ड के बीच में पहुंचे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में और आने वाले चुनावों के बारे में आप सबको गफूर खान जी लेंगा वाइस चेयरमैन विधायक जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। हरि प्रकाश जी शर्मा वरिष्ठ पार्षद कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और सबसे पहले मैं प्रथम वक्ता के रूप में हरि प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आए और अपने विचार रखें। हरि प्रकाश जी शर्मा। आदरणीय विमल जी और आज के इस आपके वार्ड के ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब, पूर्व उप जिला प्रमुख आदरणीय रोशन जी, मेरे बड़े भाई और मेरे मार्गदर्शक जिनके साथ मैंने राजनीति शुरू की आदरणीय दयानंद जी, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन आदरणीय बलवंत जी सैनी साहब और हमारे वरिष्ठ पार्षद मेरे अभिभावक आदरणीय नंदलाल जी, आप सब उपस्थित वार्ड के समस्त नागरिकों, माताओं बहनों 4.5 साल का कार्यकाल जो भादरा ने देखा है वो इस प्रकार का कार्यकाल रहा। आपके वार्ड ने सबसे पहले उसको महसूस किया किस प्रकार की कुंठा, किस प्रकार की द्वेषता, किस प्रकार की राजनीतिक नीचता का प्रदर्शन सत्ता पक्ष के लोगों ने किया। अगर आज मैं कोई पारिवारिक बात बोलूं, आज कोई मैं सामाजिक बात बोलूं तो शायद मैं उचित नहीं हूं, लेकिन आज हम जहां बैठे हैं और उसके इस साइड में जो सत्ता पक्ष के आज बने लोग, चौधरी लोग बैठे हैं, उनको अगर सबसे बड़ा राजनीतिक पुरोधा किसी ने बनाया तो वो संजीव जी बेनीवाल साहब। आज अगर वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम शासन चलाते हैं, हम तहसील चलाते हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, जब आपने राजनीति शुरू की, जब आपने सर्विस शुरू की, तो अगर संजीव बेनीवाल नहीं होते तो आपका अस्तित्व नहीं होता। आज संजीव बेनीवाल थे तो आज आप इस मुकाम पर हैं कि आपने जब आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। बड़ा दुख होता है। कई बात मन की पीड़ाओं से निकलती है, मन के अंदर से निकलती है। संजीव जी बेनीवाल ने आपका क्या बुरा किया था?
थारा तो सारा काम करवाया, थे सारी तहसील का ट्रांसफर करवा लिया, थे सारा काम करवा लिया, थे साकी टाइम छोड़ गया और फिर थे वाई लुटो। आज जिस पार्क में हम बैठे हैं ना, ये पार्क मेरी माताओं बहनों के चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संजीव जी बेनीवाल के शासन काल में इस पार्क का पुनरुद्धार हुआ था। आदरणीय मेरे अभिभावक मैं यहाँ बैठे हैं, खान साहब आपको सब पता है, बात ही रहते थे उस टाइम कि ये पार्क इसमें इंटरलॉक अगर संजीव बेनीवाल नहीं होते तो व्यक्तिगत कब्जा हो जाता। करवाने वाले वही लोग थे और उन लोगों की इस प्रकार की व्यक्तिगत कुंठाएं पूरी नहीं हुई तो वो अलग चले गए। ये सब बातें जब उभरती हैं जब मन में दुख होता है। आज अगर शहर की बात करें तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इस शहर में सीवरेज का आप काम देखिए। सीवरेज के कारण हर व्यक्ति दुखी है, सफाई के मामले में हर व्यक्ति दुखी है। आपका वार्ड इस सब की परिस्थितियों से मुक्त होना चाहिए। मैं सीधी बात बोलने वाला व्यक्ति हूँ, सीधी बात कहता हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कहना चाहता हूँ, संजीव बेनीवाल जैसा विनम्र, ईमानदार, सज्जन और शांत व्यक्ति कोई नहीं। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसके पास हम जा सके, जिसको अपनी बात कह सके, जिसको मंदी मारी कह सके, जिसको अपना दुख कह सके, जिसको अपना सुख साझा कर सके। अगर किसी जनप्रतिनिधि के पास हम जाते हैं, अगर वो जनप्रतिनिधि अपने माथे पर चोरी चढ़ाए, हमको तुच्छ समझे तो वहां फिर लोकतंत्र का अपमान होता है। आज आपके वार्ड में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि ये भादरा का पॉस इलाका है और आजकल भादरा का राजनीतिक हब आपका वार्ड है 1, 2, 3 और 39। आखिर क्या हुआ कि भादरा इस दिशा में चली गई? आखिर क्या हुआ कि हम लोगों ने उस सज्जन ईमानदार व्यक्ति के साथ हम न्याय नहीं कर पाए? चलो वो सारी बातें चली गई। दिसंबर में चुनाव है, मैं आपसे ये अपील करता हूं, परमपिता परमेश्वर अल्लाह ताला हम सबको देख रहा है। आज जरूरत है एक सज्जन व्यक्ति की, आज जरूरत है एक ईमानदार व्यक्ति की और सबसे ज्यादा आज जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जिसको हम रात को 12 बजे उसका हाथ पकड़ के कह सके कि ये काम है। और भादरा ही नहीं, पूरे हनुमानगढ़ जिले में, पूरे बीकानेर संभाग में एक नेता है जो रात को 12 बजे आपकी बात को सुनने वाला है, वो है संजीव बेनीवाल। उसके अलावा कोई नेता नहीं है। नगर पालिका चुनाव की बात करूंगा, नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी बैठे हैं। मांगीलाल जी, भादरा आपको सैल्यूट करता है। आज इस व्यक्ति को देखिए, जिस व्यक्ति के पिता साधारण तेल का काम करते थे, जो व्यक्ति जीरो से उठा धरातल से, जिस व्यक्ति के पास ना कोई कोठी, ना कोई महल, ना कोई बैंक बैलेंस, उस व्यक्ति ने किसको चैलेंज किया? उस व्यक्ति ने उसको चैलेंज किया जो राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हाजी दाऊद खान कुरैशी परिवार को चैलेंज किया। एक गरीब परिवार का बेटा, एक गरीब बाप का बेटा, किसके लिए? भादरा के स्वाभिमान के लिए, भादरा के मान के लिए, भादरा के सम्मान के लिए ये व्यक्ति आगे आया। और आपका ऋण हमारे ऊपर है और संजीव जी आप बैठे हैं, आपके ऋण को हम चुकाएंगे और भादरा चेयरमैनी का ताज आपको पहनाएंगे, ये आज वादा करते हैं। क्योंकि ये परिस्थितियां हैं,
भादरा क्रांतिकारी भूमि है, भादरा ओजस्वी लोगों की भूमि है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। कई बार अन्याय, आदरणीय सुनील जी बेनीवाल बैठे हैं वकील साहब, कई बार अन्याय प्रतिस्थापित हो जाता है, लेकिन उसके पाए हमेशा कमजोर रहते हैं। आज कामरेड की बात करें तो कितनी कुंठा, कितना अहंकार, कितना मद, कितना लालच, कितना लोभ। एक बात है मन बताओ, सीधी भाषा में बात करूंगा। संजीव जी बेनीवाल को बहुत बड़ो दफ्तर साई बस स्टैंड पर है, 24 घंटा अपने खातर खुलो है। चाह पियो, पानी पियो। अगर संजीव जी चाहता तो बड़े मॉल बना लेता, 3 मंजिल सामने मंडरा भी है, बड़े मॉल बना लेता तो लगभग आम मानो थे 30-40 लाख रुपया की महीना की आमदनी होती। लेकिन इस महान नेता ने वहां कोई व्यवसायिक कार्य नहीं किया। उसके विपरीत मैं मेरी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, बात को प्रचार करियो। विपरीत कामरेड बलवान पुनिया क्या करो, सरकारी जमीन पर कब्जो कर लियो और किसान भवन के नाम पर केवल कामरेडा की मीटिंग करें और भविष्य में और तो की महंगा हाथ आवे को नहीं, ऊपर तो आपको परिवार रहेगो और नीचे वो आपकी कोई डफली बजाओगे। अब देखो थे, अरे जो चुनाव तो ज्ञान सिंह जी लड़ा, लालचंद जी लड़ा, सुरेश जी लड़ा, जयदीप लड़ो, कोई कब्जो करो के सरकारी जमीन पर। बलवान वो भी धर्मशाला की जमीन, दयानंद जी को पता है क्योंकि ये तो भादरा के सिद्धांत है। सरकारी जमीन पर, धर्मशाला की जमीन पर, ईदगाह की जमीन पर कब्जो करके और क्या मैं किसान भवन बनाऊं और मैं किसान भवन की कमेटी पिछले दिन मैं बात लिस्ट देखी, बलवान पुनिया उसमें सदस्य, सुनीता पुनिया उसमें सदस्य, राजेश पुनिया उसमें सदस्य, अभिजीत पुनिया उसमें सदस्य, शुभम पुनिया उसमें सदस्य। बाकी तहसील आपकी यात्रा कराओ। ए टाइप की बात कितनी गलत बात है। देखो इस प्रकार की भाषा का मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे वो संस्कार नहीं है, मेरा वो परिवेश नहीं है, मेरी वो प्रकृति नहीं है। लेकिन कई बार दुख होता है और भयंकर दुख होता है जब इस प्रकार के शब्द जो स्तरहीन है, क्योंकि जब स्तरहीन व्यक्ति के सामने आपको युद्ध करना हो तो कई बार आपको स्तरहीन होना पड़ता है। अब आप बताइए कि आज तक कोई कब्जो करोगे, कोई करो। संजीव जी तो 5 चुनाव लड़ लिया, 2 बार विधायक रह लिया, आगा पिताजी रह लिया, ना दादा रह लिया, ना ताऊ रह लिया, सारी भादरा पर कब्जो कर लियो। और पार्क तो थाने पावी को नहीं यार, फिर है वो तो पहली वाले पार्क हो है उन्होंने कभी नहीं। आज मानव को काम चल रहे हैं कि तेरी बदली करा दी, पंडित जी थारी बदली करा दी नहीं तो थारा मारा कर लेगा और थाने टारगेट बताओगा कि लाख रुपया की गालनी है, 1.5 लाख की गालनी है, 2 लाख की गालनी है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आदरणीय पत्रकार महोदय बैठे लाइव चल रहा है, मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ दयानंद जी की तरह, ईमानदारी से अपनी बात कहता हूँ। मारा डालते हैं, अरे मारा की प्रकृति, अरे भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, अरे मारा की प्रकृति कोई चली थी क्या भादरा में कभी? संजीव जी ने इतने काम कराए, 12 अंडर ब्रिज बनाया, एक भाटी में और ब्रिज बनाया। संजीव बेनीवाल तो 101 रुपया की माराई कौन कराई? अर्थे कलरक को ट्रांसफर करावे तो मारा गालो, पियोन को ट्रांसफर करावे तो मारा गालो, मास्टर को ट्रांसफर करावे तो मारा गालो। ये राजनीतिक नीचता है। समझो ये चीजें समझनी जरूरी है। भादरा की ये परंपरा नहीं है, भादरा की प्रकृति नहीं है। आज मेरे बड़े भाई राम जी आप बैठे अपने वार्ड में क्या हालात है भाई साहब बताओ। 18 वार्ड में मैं खड़े हूँ और मेरे साथ इतनी भयंकर दुश्मनी निकाली जा रही है कामरेडा की तरफ। वार्ड नंबर 3
1, 2 और 39 के उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता, मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल, मांगीलाल जी गोयल, रोशनलाल जी वाल्मीकि। अभी भाई हरिप्रकाश ने आपको डिटेल में सारी बातें बता दी, कहने के लिए तो कुछ है नहीं, फिर भी 2 बात मैं भी रखूंगा। आज भादरा शहर बहुत पीड़ित है। शहर का व्यक्ति हूँ, शहर में घूमता फिरता रहता हूँ, सभी से संपर्क है, लोगों की पीड़ा आती है उसके लिए संघर्ष भी करते हैं, जाते भी हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है क्या हमारे भादरा शहर की नगर पालिका, जिसका इतना भारी भरमक बजट है, उसके अंदर कोई व्यक्ति बात सुनने वाला नहीं है। चेयरमैन की जगह चेयरमैन नहीं है, ईओ की जगह ईओ नहीं है, वहां जो भी बैठे हैं लाल टाइप के हमारे विधायक जी के संविदा पे रखे हुए मेंबर बैठे हैं। कल की बात है, कल 29 नंबर वार्ड के अंदर मेरी जी शराब के घर की बैक साइड में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, गड्ढा हो गया था। उसका पता कैसे लगा? 3 मकानों में त्रेड़ आई, तो मकान वाले त्रेड़ किस चीज की आई है? सड़क सीमेंट की बनी हुई थी, सड़क में कोई दरार नहीं दिख रही थी। उन लोगों ने हिम्मत से वहां फोड़ना शुरू किया, मेरे को बुलाया, मैं गया वहां। ये मान लो आप 20 बाई 20 का गड्ढा कम से कम और 6-7 फुट पूरा गड्ढा था। मैंने भादरा नगर पालिका जयन को फोन किए, 50-60 करीब 50 वोट मैंने ईओ को किए। आखिर मैंने ईओ को व्हाट्सएप पर वो बातें लिखी, वो बात मैं आप लोगों के बीच में साझा नहीं कर सकता। फिर भी उस बुद्धिहीन व्यक्ति का कोई मैसेज नहीं आया। फोन साइलेंट कर रखा था, मेरा फोन उठाया नहीं, और फिर मैंने व्हाट्सएप के टोटल व्हाट्सएप चेक किए उसने, फिर भी वो व्यक्ति अपनी बात के लिए आखिर में मैंने फिर और भी कुछ बातें लिखी, सुबह फिर उससे माथापेची की, उसके बाद सुबह वहां जाके व्यक्ति लगे। आज इससे पहले मैं 30 साल से नगर पालिका के संपर्क में हूँ, 30 साल से, लेकिन मैंने इतना भद्दा शासन और प्रशासन कभी नहीं देखा। आज मैं बात करूं वहां नगर पालिका की, परसों की बात है, एक व्यक्ति अपना नामांतरण के लिए उसके पास गया नगर पालिका में। नगर पालिका के अंदर क्या पोजीशन है? जो मैन सिक्का है उस पर नगर पालिका कर्मचारी नहीं बैठे, उस पे सुविधा पे रखे हुए कामरेड के खुद के प्रतिनिधि बैठे हैं, और वो 4 गुना 5 गुना उनको एस्टिमेट बढ़ा के देते हैं हाउस टैक्स का, और फिर उसको बोलते हैं कोई नहीं आप पता है तू किसे लेगा जा। एक मेरा वार्ड गई, मैं कोई मंडी की दुकान ट्रांसफर कराने खातिर नामांकन वास्ते गया, मैंने 35,335 रुपये वो एस्टिमेट बढ़ा के दे दिए। मैं मेरे को आया, मैं बोले यार बोल लगे, मैं फाइल चेक करी, मैं तो हाउस के दायरे में दुनिया है। बोले अंकल फिर बात को 35,000 मांगे मैं अरे और कोई नहीं आप देख लिया पूरे भुगतान ज्यादा कर लेंगे। मैं गए जाकर नगर पालिका में भरी बैठे हो और फाइल मंगाई, मैं चेक करो वो कितना हाउस टैक्स बनाओ काटो आ कहता नहीं घबरा गया। बोले अंकल हम दोबारा चेक कराओ, दोबारा चेक कर ले। फिर मैं विधायक जी 17,000 पर आ गया। मैं बोले तू वो 1 रुपये हाउस टैक्स बना देते मानती हूँ, मैं पास क्यों आज जिसकी बोल दी अब हाउस टैक्स दायरे की दुनिया है। फिर फ्री के अंदर मैं काम करूँ 1 रुपये में खोल लगे नगर पालिका आज क्यों हो रही है कि आप कुछ भी करो कहेंगे भी गलती आ रही। एक बहुत बड़ो फैसला दियो, मैं तो 4-5 दिन पहला दाऊद के छोरे ने जितने भी कहो वो कुल मिलाएगा हाजी दाऊद की लोग बड़ी बेटवाजा करता अथवादी मानता। तू आज की तारीख में इस्तीफो दे दे, हाजी दाऊद की बात रहेगी अरबे की बात वो नाश को नहीं हो। तू नगर पालिका मावे को नहीं पूरे दलाल छोड़ रखे एम तेरह की गंभीर है। हाजी दाऊद खान लोग गाल कटे वो आदमी सौरान बैठे, तू तेरे बाप खातर बात ना सुन। लेकिन के लाल से मैंने
के बतो के कहानी है कहेगा वो दबाव में नगर पालिका में शहर को बच्चों को दिया को नहीं यो नगर पालिका बैठे को नहीं बड़ा दलाल बैठे 1.5 आदमी का पूर पड़े और कोई काम कर करे तो अपन अव्यवस्था चयन करनी है। अव्यवस्था चयन जो होगी कि दिसंबर के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा अगर 15 साल बतानी है तो आ रहा दिसंबर के चुनाव में एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजीव पेड़ीवाल दे दियो। संजीव पेड़ीवाल चुनाव जीत जाएगा तो पूरी भादरा नगर पालिका व्यवस्था चयन करने की भारी जिम्मेदारी है। जितना भी दलाल बैठे कान पकड़े पड़ गए नगर पालिका को काटागा और एक शुद्ध बढ़िया लोगों ने भादरा ने शहर का लोगों ने व्यवस्था देगा वो मैं शुरुआत करूँ। जय हिंद जय भारत। हमारे प्रतिपक्ष नेता मंगलाल जी गोयल साहब, वाइस चेयरमैन सैनी साहब, दयानंद जी, हरिप्रकाश जी, सुरेंद्र जी, हाजी जी, मंच पर बैठे तमाम साथीगण और शहर के नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति और मेरी बेटियां, आज जो ये प्रोग्राम है सारी बातें बता दी और आदरणीय हमारे नेता जी बताएंगे। मैं तो आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ कि भादरा के अंदर इनका शासनकाल 4.5 साल चल रहा है। अभी गारंटी नहीं है कि बाहर अपना मोटरसाइकिल खड़ा को सुरक्षित मिल जाएगी। अगर आप थानों में जाते हो तो वहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बात सुनी जाएगी। तहसील में जाओ, नगर पालिका में जाओ, वहाँ जरूर नहीं कि आपकी बात सुनी जाएगी। यानी कानून व्यवस्था का इतना हाल खराब है भादरा के अंदर कि हम कह नहीं सकते, सोच नहीं सकते। स्कूल कॉलेज यानी मैं कह नहीं सकता कहीं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, कहीं हमारे साधन सुरक्षित नहीं है। ऐसा हाल और मजाक बना रखा है भादरा का कि हम व्याख्यान नहीं कर सकते। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और घरों में सुन रही मेरी माता और बहनों, आदरणीय संजीव जी का जो पिछले 25 वर्षों का कार्यकाल है मैं 98 की चर्चा करना चाहता हूँ। भादरा के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव संजीव जी के द्वारा लाया गया और बाबा साहब की मूर्ति 98 में लगाना एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन इनके अथक प्रयास से इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगवा के भादरा में राजस्थान सरकार को यह मैसेज दिया कि 36 बिरादरी का कोई नेता है तो भादरा में संजीव बनी। उसके बाद में हमारे वार्ड में ये समस्या थी कि मंगीलाल जी पर का कोई हाजी जी पर का साथ मिला तो खड़ी मेरी नहीं जाएगी शादी कर ले और कर ले, लेकिन मेरे पर गरीब आदमी है समस्या ही कहते कुछ स्थान को नहीं। तो विधायक जी बोला कि अभी अम्बेडकर भवन बनाओ ताकि बाबा साहब का नाम भवन हो जाएगा और शहर के लोग वार्ड के लोगों ने व्यवस्था हो जाएगी कि अपने ब्याह में शादी में व्यवस्था करने खातिर आराम मिल जाएगा। तो वो भी इन्होंने अथक प्रयास से अपने कार्यकाल के अंदर पहला भादरा में अम्बेडकर भवन बनाने का काम किया। जहां तक उत्पीड़न की बात है, तंग करने की बात है, चाहे वो मुर्फी का मामला है, चाहे वो मेलिया का मामला है, चाहे वो भिखारी का मामला है, यानी सारा ज्यादा जनप्रतिनिधि छोड़ के गया या तंग हो है एक कार्यकाल हो है। आज तो कौन में 25 साल में सारा काम शुरू हो गया, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि कई नेता ने छोड़ गए हैं, वो पहली बार भादरा में हुई। अरे नए थे बता दो। अच्छा, दलिता की तो कहानी सी हो रही है क्या दलिता के नाम पर जीत गए हो, दलिता का वोट लिया और हालात इसी होगी कि पहले तेल में दलिता ने जाना शुरू कर। यानी विधेयक का ये धर्म नहीं होता है कोई आदमी पीड़ा लेके जाए उसको सुनो, लेकिन बिना कोई धमका के काट दे। भादरा में अगर कोई नेता है वो संजीव बने वाला तो 36 बिरादरी को नेता है। और मैं सामने उदाहरण खड़े 36 बिरादरी को क्या जगह आदमी मैंने एक मैं छोटा सा पार्टी और कार्य करता हूँ उप जिला प्रमुख बनाने का काम करियो। गाँव में मेरी माता बहने भी सुन रही है कहीं कोई बात हो कोई काम है कई बिरादरी हो आदमी संजीव पर मैंने आधी रात फोन करके कैस के बेटे आप होनी होगी कहते कोई गल पर जाओ बात कौन सुनी जाएगी। और 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, एक आदमी एक मेरी बहन मेरी माता सुन रही है, चाहे वह कहीं किसी समाज के संबंधी समस्या है, चाहे संजीव परिवार ने जिताने में कामयाब करो और हाथ विवाद बढ़ाओ तो आगे जब अपने कोई समस्या को नहीं आवेगी, भादरा में कानून व्यवस्था बन जाएगी। आने टाइम में
हमारे नेता संजू बेनीवाल को विजयी बना करके आप विधानसभा में भेजे। मैं ये कहता हूँ कि 36 राज्य का काम होगा, हर एक राज्य का काम होगा। और मेरी बहन बेटियां की संख्या में आई हुई है, तो आप ये समझना कि भादरा में कोई समस्या आएगी। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था के नाम में ऊपर अगर कोई है नेता तो वो एक है 36 राज्य का संजू बेनीवाल। अभी आप एक नारा लगाएंगे सभी, लेट हो रहा हूँ, ज्यादा नहीं कहना चाहता। हमारे नेता आपको बताएंगे संजू बेनीवाल सही है, एक ताकत की जगह संजू बेनीवाल, संजू बेनीवाल। जय जवान जय किसान जय भारत। धन्यवाद रोशनलाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा अगले वक्ता के रूप में आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब से कि वो भी अपने विचार रखें। आदरणीय मांगीलाल जी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज जो विधायकी का जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 39 का, उसमें हमारे पधारे हुए सभी मंचा से पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब और मंच पर विराजमान सभी मेरे पदाधिकारी और बुजुर्गों और नौजवान साथियों और महिलाओं और मेरी बहनों, मैं सभी वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं आपको इतना ही कहूँगा, कभी शहर की समस्या की वो आपको सबको पता है। और मैंने तो आपके लिए, आपके शौक से, आपकी मजबूती से मैंने चुनाव लड़ा और पूरे जिले के अंदर अपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। हार जीत होती रहती है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो अब ज्यादा नहीं कहता, इतना ही निवेदन करूंगा विधायक जी से, शहर के लिए भी आप 2023 दिसंबर में विधायक तो बन चुके हो, इसमें तो कोई कसर नहीं है। अब तो ये देखना है हमें कि 40,000 से जीते या 50 से या 60 से, बस वो बाकी रही है। और चुनाव तो आपको हमने जिता दिया है, पूरी भादरा की जनता ने, तहसील की जनता ने। तो हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे विधायक जी कि आने के बाद, आप बनने के बाद और राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो हमारे तो ये शहर की, आप शहर की सफाई व्यवस्था और जो सीवरेज का जो घोटाला हुआ है और जो सीवरेज की लाइन से हर आदमी हर मोहल्ले में दुखी हो रहे हैं, और पीने के पानी की, ये 3 समस्या आप प्रायोरिटी पे हमारी निजात दिला देना, हम आपका बहुत बहुत आसान मानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमें तो जीना है मरना है यार, उस तिरंगे के सम्मान के लिए जोरदार तालियों के साथ आदरणीय संजीव जी बेनीवाल। आज के इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष हमारे पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय रोशनलाल जी और मंच पर विराजमान दयानंद जी, हमारे और क्या पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्षदगण भाई नंदलाल जी, पधारे हुए हमारे पार्षदगण, सभी सम्मानित पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, नेतागण और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और बड़ी संख्या में पधारी मातृ शक्ति के रूप में माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे साथी। पिछले कुछ दिन से शहर के लिए भी हमने जनसंपर्क अभियान पार्टी की तरफ से शुरू कर रखा है। वैसे 25 मई से पूरे विधानसभा क्षेत्र का, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में, एक दिन एक ग्राम पंचायत के नाम से एक
कार्यक्रम हमने चालू किया। एक ग्राम पंचायत में पूरा दिन लगा करके हमने जनसंपर्क जनता के बीच में जाकर के बात की और उसी कार्यक्रम को लगभग पूरा करते हुए अभी शहर का कार्यक्रम हमने पिछले 4-5 दिन से चालू करा और लगभग ग्रामीण क्षेत्र का दौरा हमारा पूरा हो चुका है। एक ग्राम पंचायत का क्योंकि ये समापन के तौर पर मलखेड़ा में ग्राम के कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर 31 तारीख को मलखेड़ा में जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। तो मलखेड़ा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सारा नाम तो दिए ही हो, तो एक तो 31 तारीख ने मलखेड़ा जरूर आइए बड़ी संख्या में, हमें सिगरेट उसको एक करवा ये 31 को हम समापन वहां होगा हमारे इस कार्यक्रम का। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि गर्मी के इस मौसम में और अपना कीमती समय निकाल करके, क्योंकि शहरी क्षेत्र का हमारा कार्यक्रम है, सब लोग काम में बिजी रहते हैं, दुकानदारी में, व्यवसाय में, नौकरी पेशे में और अपने अपने धंधे में व्यस्त रहते हैं, फिर भी समय निकाल करके आप भारी संख्या में यहाँ पधारे और एक शानदार कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। इसके लिए मैं आयोजन करने वाले सभी कार्यकर्ता बंधुओं का और पधारे हुए आप सभी सम्मानित नागरिकों का, माताओं बहनों का भी, आप सबका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में और वर्तमान सरकार के कामकाज के बारे में, इस शहरी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और नगर पालिका के वर्तमान कार्यकाल के जो है इनकी कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से आपको काफी बातें बताई। मैं जिक्र करना चाहूंगा पिछले शासन के समय जब हम लोग सरकार में थे तो एक आदमी वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक अच्छा सुशासन देने का प्रयास किया गया। आप किसी भी महकमे पे नजर डालोगे, चाहे किसी भी विभाग पे आप नजर डालोगे, अच्छे काम उस शासन काल के दौरान करने का प्रयास किया। बिजली के क्षेत्र में आप समझ सकते हो कि बिजली जब हम लोग सत्ता में थे तो 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया जाता था और इसके साथ साथ बिजली के दाम पूरे उस कार्यकाल के दौरान हमने नहीं बढ़े। आज किस तरह की बिजली की हालत है आज आप देख सकते हो कि लगातार इस सरकार के दौरान कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, अन्य कर के नाम पर लगातार राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं पर भारी बिल का बोझ डालने का काम इस सरकार के समय हुआ। और आज अभी चुनाव के जब 4-6 महीने बचे तो आज कहते हैं हमने 150 यूनिट फ्री कर दी, 100 यूनिट फ्री कर दी। ये इस तरह का केवल चुनावी ढकोसला ये कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में हमने 10+2 के स्कूल खोल करके शिक्षा का उचित प्रबंधन करने का काम किया। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी भादरा की सबसे पुरानी मांग जो कॉलेज की थी, उस कॉलेज की मांग को भी आदरणीय वसुंधरा जी ने पूरा करने का काम। अब आप देख सकते हो आज एक अंडर ब्रिज के नाम पर वाई लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि करीब 1.5 दर्जन अंडर ब्रिज, 1 दर्जन ज्यादा है ना, गिरा होगा, 1 दर्जन से अधिक अंडर ब्रिज पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में हमने बनाने का काम किया और कहीं भी किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होने दिया, किसी तरह का विवाद नहीं होने दिया। सब से पूछ करके विधिवत तरीके से हमने वो अंडर ब्रिज जो रेलवे जो क्रॉस करने वाले थे वो बनाए। और इसके साथ साथ भादरा विधानसभा क्षेत्र का पहला रेलवे ओवर ब्रिज घाटी मोड़ प्राप्त किया, पहला ओवर ब्रिज यदि भादरा विधानसभा क्षेत्र में बना तो पिछली वसुंधरा जी के कार्यकाल में आप लोगों के सहयोग से घाटी मोड़ पर बनाया, मिसिंग लिंक सड़कें बनाई गई। और इसके साथ साथ एक अच्छी कानून व्यवस्था मिल सके इलाके में, ऐसा पूरे राजस्थान में प्रबंध किया गया। आज सरकार पिछले 4.5 साल पहले चुनाव आए, चुनाव में प्रजातंत्र में देखिए पार्टियां आती जाती रहती है, सरकारें भी आती जाती रहती है, बदलाव भी होता है, परिवर्तन भी होता है, लेकिन परिवर्तन जिन मुद्दों को लेकर के राजस्थान प्रदेश का किया गया
वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि ये रोज की बातें हैं, रोज आप अखबार में पढ़ते हो, लेकिन हमारी पार्टी का विशेष फोकस इस बात को हम लेके चलते हैं कि जो चुनावी वादे, ये हकीकत है कि जो चुनावी वादे किए गए राजस्थान की प्रजा के साथ, दो बड़े वादे थे, वादे अनेक किए गए, लेकिन दो बड़े वादे जो पूरे राजस्थान के आमजन को से जुड़े हुए वादे थे। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया, एक चुनावी वायदा किया कि सरकार कांग्रेस की बनने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे। ये बात किसी आम कार्यकर्ता ने कही होती तो अलग बात थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष या यूं कहिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के ये बात कही और 10 तक की गिनती भी गिनी। या पढ़ने वाला टप्पर गिने का नहीं, 1 2 3 10 तक गिनती नहीं कहो कि 10 दिन के भीतर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर, ये नारा दिया। और दूसरा नारा ये दिया बेरोजगार नौजवान साथियों के लिए कि सरकार बनने के बाद बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था इन बेरोजगार नौजवानों के लिए की जाए। दो बड़े वादे थे और ऐसे वादे जो पूरे राजस्थान के दिलो दिमाग पर, प्रदेश के लोगों के दिलो दिमाग पर ये कहीं न कहीं प्रभावित करने वाले भी थे। और इसके प्रभाव में आकर राजस्थान में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और बहुत थोड़े मार्जिन से, जैसे कह सकते हैं अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इतना परसेंटेज तो इस नारे से प्रभावित निश्चित तौर से हुआ होगा। तो मैं आज कह सकता कि आज 4.5 साल पूरा होने को है, राजस्थान का किसान आज भी कर्जा माफी के लिए तरस रहा है। जगह जगह कर्जे से दबे हुए किसान को आत्महत्याएं तक करनी पड़ रही है। और इसके साथ साथ नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ भत्ता देने की बात तो दूर रही, किस तरह के हालात इस 4.5 साल में राजस्थान प्रदेश पड़े। प्रतियोगी परीक्षाएं बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल जो है ना, पढ़ लिख के नौजवान ट्यूशन करके, कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट जो है अटेंड करके और जो प्रतियोगी परीक्षा देने भी जाए, और परीक्षा दे तो बड़ी मेहनत करके आगे बतावे कि भाई मेरे तो की बार सारो पेपर बढ़िया हो, फोन करे बड़ा परीक्षा केंद्र का भी खुश हुए कब के छोरा नाको लाग जाए। मैं चाहे रीट भर्ती की बात कर रहा हूँ, अनेक भर्ती, तेरी 1.5 दर्जन से अधिक भर्तियों की बात कर रहा हूँ। 12 पेपर जो निकले तो वो बिल्कुल खुश। और जो रेलवे स्टेशन पर आई गाड़ी चलाने की पहले आजकल मोबाइल चल रहे, धड़कने इन पर सोशल मीडिया पर न्यूज आ रहे कि पेपर तो जो परीक्षा पेपर आउट हो गया और परीक्षा तो रद्द होगी। ये एक दिन की बात नहीं, करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं ऐसी हुई जिसमें लगातार जो है भर्ती की परीक्षाएं रद्द हुई, पेपर आउट हुए। एक तरह से इस सरकार ने लगातार इस भर्ती मामले में बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार इस सरकार के समय हुआ, बहुत बड़ा धड़घात नौजवानों के साथ इस कार्यकाल के दौरान हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किसान के साथ, नौजवान बेरोजगार के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया है। और कानून व्यवस्था भी फेल, बिजली पानी की जो है जो प्रबंधन है वो कम्प्लीटली फेल। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार जन विरोधी सरकार साबित हुई है, किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। एक तरह से बेरोजगारों के साथ भी बहुत बड़ा छलावा इस सरकार के समय किया। अभी बात हम कर रहे हैं राजस्थान प्रदेश की, लेकिन भादरा में जो बदलाव था वो अलग तरह का बदलाव था। भादरा में बदलाव से देखो के तरीके हुए। एक तो कहो कि रामगढ़ में बेड़ा के प्रदाव बीमो दिरातियो दावा के बीमो दिराती। आप समझ सकते कि यदि फसल बीमा किसी की वजह से मिल रहा है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहली बार यदि कोई लेकर के आया तो इस देश के यशस्वी नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उस योजना को लेकर के आए। तरह बात जो लोग कहता है तो वो एक गेर चढ़ रहे कोई कहीं सुनी को नहीं बात, तो यार बीमो तो दिराई मैं कहता यार बीमो दिराती तो 78 दिराती, चूरू में आयो, सरदार शहर में आयो, झुंझुनू में आयो, फलानी जगह आयो, वो कण दिराती हो, हरियाणा में कण दिराती हो, तो के ब्रो कह लोग दिराती आई बात आगा। और दूसरी बात बोलो हमें राज नहीं आवाज चाहिए।
आवाज तो अभी घणो जोर जोर बोले जे आवाज में की आने जानी होती अब के थम थोड़ी गयो जोर जोर तो अगर जोर जोर बोलनो ही कोई क्वालिटी हो तो जोर तो बोलते हो क्यों नशो दो तरह को आजकल एक तो राज को नशो भी है एक बेर को के खा गया है जो भी है अपने उसमें नहीं जाना चाहते अब राज नहीं आवाज चाहिए तो वो आवाज जिसको यहाँ से चुन करके भेजा जनता ने बड़े आशा और उम्मीद के साथ वो जयपुर पहुंचते पहुंचते वो आवाज गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई ये आवाज की स्थिति रही और भी बात 10 एक महीना तो काम चालो ठीक है बाकी 10 महीना बाद में जो है एक नयो राजस्थान में एक नई बात आई एक उठावा पटकी हुई है उथल राजस्थान की राजनीति में हुई गहलोत साहब की पायलट साहब की कुर्सी की लड़ाई चालू कुर्सी की लड़ाई चालू होने के बाद जो है ना हालात ऐसा हो गया कई दिन तक तो होटल में ही सरकार होटल चली होटल संस्कृति का लोग बन गए बिंग बाद में जो है ना गहलोत साहब कुर्सी जिया बच गई तो बिंग बाद चीफ सेक्रेटरी ने कह दियो तो कलेक्टर एसपी ने कह दियो वैसे 23 एमएलए कितना अभी संख्या में 23 आशा है बोले एमएलए जो कह वो करियो ए जे दिन कह तो थे दिन कहियो रे जे रात कह तो थे रात कहियो अब इतो बड़ो फरमान जारी कर दियो तो फिर चाहिए क्यों अरे 18 लोगों को खुशी हुई कि यार राज में कैबिनेट मंत्री ने ज्यादा पावर दे दिया तो कई काम हो खुशी होनी स्वाभाविक है राज को दो तरह को है उपयोग एक तो वह सदुपयोग एक वह दुरुपयोग लेकिन मुझे कहते हुए पीड़ा है कि 3.5 साल में राज का भारी दुरुपयोग इन लोगों ने किया भारी दुरुपयोग किया और राज के नशे में आकर के यहाँ की जनता को पीड़ित करने का काम इन लोगों ने अब आज के हालात हर सामने है पावर बड़ी मिल गई तो अब कि मारा तो मारा छोटे तो छोटे ये हालात है पहली बार 1952 के बाद में इस बात पर आप जो है निश्चित तौर से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1952 के बाद में पहली बार भादरा के इतिहास में ऐसा हुआ कि यहाँ रंजिश की राजनीति की जा रही है यहाँ तानाशाही राज यहाँ स्थापित हुआ है लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया जा रहा है और एक तरह से राजनीतिक रंजिश और दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है राजनीति में विचारधाराओं की विविधता हो सकती है लेकिन भाईचारा बना रहना चाहिए इन लोगों ने राज के नशे में आकर के उस भाईचारे को भी तोड़ने का काम किया है ये स्थिति है एक तरह से दमनकारी नीति राज के नशे में इन लोगों ने अपना रखी और आज आप देखिए पूरे इस विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ किसी भी वर्ग में आप जाइए जिन लोगों के वोट लेकर के ये लोग गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर वोट लिए गए 2018 जब हम लोग सरकार छोड़ करके गए थे उसके बाद की बात मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा समय तो काफी हो गया लेकिन फिर भी 2018 में जब हम लोग सरकार छोड़ के गए तब तक जो बीमा मिला प्रधानमंत्री फसल योजना का वो एक तरह से साफ सुथरा बीमा 2018 तक आया 2018 के बाद में आज कितनी फसल आ गई भाई 4.5 साल में 9 में चलो एक रूटीन में चल रही है 8 पर फसल बीमा जो 2018 के बाद आयो है वो आज तक जितो भी आयो हर बार धरना प्रदर्शन कदे डूंगराना में कदे भादरा में कदे हनुमानगढ़ में हर बार जो बीमे के लिए लठ बाजे हर बार संघर्ष हुए हर बार आंदोलन करना पड़े पर बावजूद भी बीमो आज तक किसान ने पूरा को नहीं दिला तो ये फसल बीमा के नाम पर इन लोगों ने राज स्थापित किया और आज फसल बीमा के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है ये स्थिति फसल बीमा की है आज अनुसूचित जाति के साथियों से भी मैं विचार साझा करना चाहूंगा कि इस पहली बार इस शासन के दौरान सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय राज के नशे में आकर के लाल झंडे वालों ने किया तो विशेष करके अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय बढ़ा अत्याचार बढ़ा चाहे आप बरवारी का प्रकरण लीजिए चाहे आप मुनसरी का प्रकरण लीजिए चाहे आप मेलिया का उदाहरण लीजिए ये हर जगह आपने देखा होगा लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार हुआ अभी थाने और तहसील में प्रशासन में एक तरह से प्रशासन के कार्यालय थाने और तहसील के कार्यालय इस तरह से चल रहे हैं जैसे
सरकारी कार्यालय नहीं होकर के माकप्पा के कार्यालय चल रहे हो, सीपीएम के कार्यालय चल रहे हो। किसी आम आदमी की सुनवाई न थाने में होती है न तहसील में होती है। राज के इशारे पर यहाँ का पूरा प्रशासन एक तरह से जो है बिल्कुल उनके इशारे पर काम कर रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिलता। भादरा शहर की भी बात करें, भादरा शहर में मैं चुनाव के दौरान जो आशंका ही कई लोगों ने, मैं कहूँ एक नगर पालिका का जो शासन था चुनो है, साथ दो मिलके कोशिश करो और खरीद को देगी तो नुकसान ही बात को हो कि नगर पालिका की हालत खराब कर इनका नाम संतोषजनक नहीं है, राम संतोषजनक नहीं है। यहाँ का जनप्रतिनिधि भी जिस तरीके से चल रहा है उससे अच्छे संकेत नहीं है कि नगर पालिका क्षेत्र में काम। मांगीलाल जी बैठे, मजबूत लड़ाई। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भादरा शहर के कार्यकर्ताओं का, साथियों का, मतदाताओं का कि मजबूत लड़ाई आपने मांगीलाल जी के नेतृत्व में लड़ी। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा मांगीलाल जी गोयल साहब को भी, एक योद्धा के रूप में, एक मजबूत योद्धा के रूप में आपने नगर पालिका की लड़ाई लड़ी। और पूरे हनुमानगढ़ जिले में सबसे बड़ा मुकाबला यदि कहीं देखने को मिला, ऐतिहासिक मुकाबला, तो भादरा नगर पालिका में देखने को मिला। 19-21 का अंतर रह गया, किसी कारण से रह गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भादरा की एक तरह से हमारी ये बदनसीबी रही कि इस तरह की जो है ये सारा शासन और प्रशासन जो आज चल रहा है उसी चुनाव का परिणाम। और जिस चीज को वो कह नहीं कि जिस चीज को खतरो जो आशंका थी, वो एक गाना एक है ना, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो भाई, बात हो। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो। जे चीज को डरो भाई, बात हुई ना नगर पालिका। आज देखो ये हालत की है, आज पूरे शहर के अंदर नगर पालिका के दफ्तर में जाओ, कोई सुनाई करनी है, यूं नजर को नहीं आ रहा कोई चेयरमैन या कोई ईओ अरे बैठे देखो भाई कभी रोज जाओ कोई शकल तक दिखाने वाला। और नगर पालिका कार्यालय में जाते हो तो यूं लगता है जैसे कोई धनी कोई सुनवाई करने वाला। आम आदमी के काम के लिए जैसे छोटे छोटे काम जो सर्टिफिकेट बनाने हो, कोई एनओसी लेनी हो, छोटे छोटे काम रूटीन के काम है, उसके लिए भी लोगों को बिना पैसे के कोई काम नहीं होता और उसके लिए भी कोई सुनने वाला नहीं। ये नगर पालिका की हालत है। एक तरह से नगर पालिका विनाश की तरफ इन्होंने धकेल दी। शहर के अंदर आप देखिए सीवरेज व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त करके रख दिया। जगह जगह जो है पूरा का पूरा गंदे पानी का आलम, पूरे की पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त, किसी भी सड़क को आप ढंग से क्रॉस नहीं कर सकते। जगह जगह कहीं चैम्बर धस गए, कई लोगों की जो है दुकान और मकान को डैमेज और क्षतिग्रस्त कर पानी उसके नीचे से चला गया। तो एक तरह से पूरे शहर के अंदर जो है आप देख सकते हो कि यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो कंप्लीटली फेल हो चुका है। उसको एक तरह से इन्होंने डैमेज करके रख दिया। अभी देखो यार, नगर पालिका के नाक के नीचे नगर पालिका बूढ़ा हॉस्पिटल का जो के ड्रामो है, समझ लो देखिए तो क्या महीना हो गया, 3 महीना हो गया लगातार रोज पाड़ते, रोज मैंने सुहारे, रोज आगे बैरिकेड लगा के मैंने बंद कर दे। हॉस्पिटल तक अपने नंदा एग्रो की दुकान के सामने गली पूरी गली के अंदर 3 महीनों इस ड्रामो तो कई शहर में कौन देखे। अधिकारी वहीं से निकलते हैं, प्रशासन सारा वहीं से निकलता है। नगर पालिका की नाक के नीचे और इसी तरह शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूं कि इस सीवरेज व्यवस्था के अंदर, सीवरेज सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने। ये स्थिति है आज बादरा की। पानी, खारा पानी पीने के लिए काफी दिन तक मजबूर रहे शहरवासी। उसके साथ साथ खारा पानी नहीं बल्कि सीवरेज का मिक्स पानी, गंदा पानी, पेयजल की सप्लाई में अनेक वार्डों को जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं कह सकता हूं कि वर्तमान इस नगर पालिका के शासन के दौरान यहाँ के जनप्रतिनिधि के इशारे पर, यहाँ के जनप्रतिनिधि के सानिध्य में, राज के दबाव में जिस तरह की अव्यवस्था इस नगर पालिका क्षेत्र में हुई है, हम कह सकते हैं कि नगर पालिका के प्रशासन के क्षेत्र में, नगर पालिका के क्षेत्र में यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि और यहाँ का नगर पालिका प्रशासन हर मोर्चे पर विफल रहा। पूरी नगर पालिका में आज शहर के लोगों की हालत एक तरह से हम कह सकते हैं कि शहर के लोगों की हालत एक तरह से नरकीय जीवन जीने के लिए इन लोगों ने विवश कर दिया इस भादरा के अंदर। ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं देखी। आज कानून व्यवस्था की हम बात करें,
कानून व्यवस्था के नाम पर अपराध लगातार बढ़ रहा है, चोरियों की घटनाएं लगातार बढ़ी। मोटरसाइकिल तो मेरे ख्याल में सीधे खड़ी 2 घंटा खड़े कर जाओ, कोई काम खातर जाओ 500 आओ तो मोटरसाइकिल की गारंटी को नहीं। आए दिन मोटरसाइकिल चोरी हो, महीने में मेरे ख्याल में सैकड़ों की संख्या में चले गए। तो स्कोर चले गए, आज तक किसी का पता नहीं। जगह जगह इस क्षेत्र के अंदर जो है गाड़ियां छीन के ले गए, लूटपाट हुई, हत्याएं हुई, मर्डर हुए, FIR तक दर्ज करने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, न्याय देने वाला कोई नहीं। और तो इस पूरे बॉर्डर के एरिया में, सीमावर्ती इलाके में लगातार चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी लगातार पुलिस के नाक के नीचे यहाँ के राज के इशारे पर उनके आशीर्वाद प्राप्त किए हुए लोग सरेआम यहाँ चिट्टे और मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार अपराध बढ़ रहा है, यहाँ का नौजवान युवा नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। ऐसी स्थिति इस इलाके की है। अब चोरी की बात करो, चोरी वो मोटरसाइकिल रोज चोरी होती है। एक दिन वो शंकर बोले तो मैं इनको साथी उतर ले गया, वो बोले तो FIR टाइप करवा के थाना में गए। CI साहब ने बोले साहब FIR तो कहेंगे कि मोटरसाइकिल की, वो बोले साहब FIR क्यों कागज काला कराओ, हमारा ही तो था, फोन नंबर मांग दो तो कोई गिरोह पकड़ागा नहीं, कोई गैंग पकड़ागा जो थाने बुला जाएगा कि थारो कोई मिल जाओ तो मोटरसाइकिल क्यों कागज काला कराओ, फोन नंबर मांग दो। वो आगे मन में बोले क्यों, बोले मैं तो यहाँ मेरा नंबर मांग दिया, हमारा मैंने बुला जाएगा। हाँ दिखता रही बुलावा तो गिरोह कद पकड़े दो भाई सकरा के बरो साहब का। अब गिरोह पकड़ो कौन भाई के बूगा तू चोर बराबर चोर बूगा भाई कौन पकड़ा वो गिरोह ने। अब बात में जोड़ के कौन कह रहे हो, निनान गांव में 2 महीना पहले चोरी हुई, 4-5 बड़ी बड़ी दुकाना गनार रोड में बहुत बड़ा बड़ा शोरूम बना के, ग्रामीण क्षेत्र में भी आजकल बहुत दुकाना बहुत बढ़िया काम हो रही। तो बस दुकाना में रात में चोरी, पार्टी दुकाना चोरी हुई तो चोर ले गया, सो के मांगो लूट के। तो दिन में जांच करने पुलिस गई तो सारा कोई CCTV कैमरा लगा, CCTV बोलता हुआ ना कैमरा लगे रहा तो बस ध्यान कौन की वो चोर को तो पीड़ा पैदा होगा दादा। तो भी मैं फोटो आगे फुटेज बोला मेरी शायद फुटेज कटवाई नहीं, तो फुटेज में वो दुकान में मां बढ़ रही और 12 सामान पकड़ाने लग रहे। मोटरसाइकिल ने लाल रंग की टी-शर्ट पहन रखी और टी-शर्ट के ऊपर बड़ो सारो दांती थोड़ो मंडे हो। आ फोटो मैं बनाई कोई कई आ वायरल हुई है पूरे इंगमा मोबाइल में आई है, जगह जगह थरा ये की है तो के बोलो के बोलो मोबाइल फेसबुक पर आई। हां इन अंदर आई है, मैंने कई नौजवान दिखाई के सब आ आई है तो बोलो तो सारा नहीं बेरो पड़ रही यार, अब के दिखा दो। अब अगले दिन अखबार में हो रही है, अब अखबार भी तारीख खुद देख लियो, शहीद भास्कर या पत्रिका बड़ा अखबार में आई है जिसमें तो आई कभी इनके फुटेज मिले, फुटेज में वो क्योंकि बड्डो हो जाते थोड़ा मिनट भी अखबार में ही आ गए नहीं मंडियो। तो भाई एक बात बताओ, अब आने गिरोह ने पकड़ा ऊपर भाई बात तो भाई होगी नहीं कि पूरा तो चोर मरावर चोर पूरा भाई, बात तो भाई अर्थ तो ही होगा नहीं होगा। तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, बिगड़ती हुई बिजली की व्यवस्था। आज बिजली की हालत, बिजली की है घोषित कटौती, हमने ज्ञापन भी पिछले दिनों 2 बार दे दी। आज इस सिंचाई का ये आज हमारे ऊपर थोड़ी कृपा इंद्र भगवान की भी कम रही, बरसात की कमी और ये जो मौसम और पानी की कमी, ट्यूबवेल वगैरह सिंचाई जो किसान करता है उसको दिक्कत, हमारे यहाँ व्यवसायी जो है उनको दिक्कत, पढ़ाई करने वाले बच्चों को दिक्कत, आमजन को दिक्कत और लगातार पावर की बिजली की अघोषित कटौती। और पूछे तो बता कौन पाओ, एक दिन फोन करे और बिजली के कारण बोले सूरत के 3 इकाई तो ठप होगी, ये बोलो भी होगी तो अब आवे यार क्या तो के साहब खेत दी उड़वाया छिड़ावा आवे इसका कम है। तो ये हालत है, ये बिजली का प्रबंधन है इनका, कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली की हालत खराब, सिंचाई की हालत आप देख सकते हो। अब सिंचाई की यहाँ इस इलाके में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम और नोर फीडर 3 व्यवस्था यहाँ है सिंचाई की, और तीनों के किसान सिंचाई पानी के लिए लगातार ट्राई कर रहे हैं। हमारा अध्यक्ष बैठे हो प्रताप, एक मेरी बोल भी कितना स्थिति खराब है, कोई 4.5 साल से खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब चुनाव में सारे सिंचाई के लोग भी और ज्यादा बोलने लग गए, पहले तो क्योंकि कहीं तो डरता कोई बोलता, डर और भय का वातावरण भी, तानाशाही राज, भादरा को ये लोग बंगाल बनाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति तो आपने देख ली। अभी तो दूसरी चीज और रामगढ़ में आंदोलन हुआ किसानों का, अब
पिछले दिनों लगातार जो भिखारी में चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात और अपनी हक मांगने का अधिकार सबको दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है। लेकिन फिर भी पिछले दिनों देखा कि किसानों के साथ भिखारी में वो जो टंकी पेशेंट के उन्होंने प्रदर्शन किया, नीचे धरना चल रहा था, रात को जाकर के किस तरह से उन किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से उनके साथ जो है धक्का मुक्की की गई, जबरन जो है उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए किसानों के खिलाफ। तो कोई अपना हक मांगता है, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास। हर जगह आप देख सकते हो कि विरोध के स्वर जब उठेंगे, प्रजातंत्र में अपना अधिकार कोई मांगेगा तो उसकी आवाज को जबरन पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, राज के द्वारा उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, पूरे क्षेत्र के हालात खराब क्यों हुए? इसलिए वे पिछले चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। ये स्थिति है। आज इस तरह से जो है दमन किया जा रहा है। एक तरह से जैसा कि हरिप्रकाश जी बता रहे थे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसके अंदर हक मांगने का अधिकार सबको है। लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरह के कारनामे किए उससे ये साबित होता है कि इनका प्रजातंत्र में कोई भी विश्वास नहीं है। ये लोग एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति है भादरा विधानसभा क्षेत्र की। और भादरा में तो भाई देखो एक चीज और है, उत्तरी कोरिया को एक शासक है ना, बड़ो जोर को है वो किम जोंग, ये भादरा का दूसरा किम जोंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। तानाशाही रवैया, पूरे दिन जो अपनी मनमानी करना, लोगों के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। तो देखो अब चुनाव की स्थिति आ गई, काम को तो थे, मैं तो 2 बार थे, सेवा को मौका दियो जिसको बन पायो, विकास को काम हो चाहिए। अभी भाई साहब बता रहे कि अम्बेडकर भवन बनाए, फलानी प्रतिमा, हमने पता काम करने का देखो एक ड्यूटी जब लगाती है तो काम करना चाहिए, काम को कोई आसान को नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब शासन में हो तो यहाँ का भाईचारा बना रहना चाहिए, यहाँ की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। हमने काम किया लगातार 98 से लेकर आज तक, आपके आशीर्वाद से मैं राजनीति में हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ, 36 बिरादरी के लिए मैंने काम किया और भविष्य में आप आशीर्वाद आपका देता रहा, 36 बिरादरी के लिए काम करता रहा। और जब तक मेरी एक सोच के साथ कि यहाँ का भाईचारा बना रहना चाहिए, अमन चैन शांति बनी रहनी चाहिए, एक हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास कर लगातार हमने किया और आगे भी करते रहे। अब चुनाव आ गया, चुनाव के टाइम में फिर खरम निवेदन करना हूँ। और चुनाव की तारीख को बेरों को नहीं, क्या तारीख को है, और नई तारीख में कोई पूछा ही गाँव में और फिर कोई कुछ तारीख कदगी भी था नहीं। एक ही बात पूछा है, कह छोड़ो किनवाए होकर राजनीतिक लोग आ गया तो कह रहा आचार संहिता कद लगेगी, आचार संहिता पूछी जा रही है, कारण तो है विशेष करके आपको सहज सम्मान भादरा वापस लाने का काम करेगी, चिंता करने की आपका। तो अब दूसरी चीज एक और आचार संहिता की ध्यान बता दी, एक और गड़गड़ा कर रखे हैं। हाँ वे अब के पता नहीं क्यों कैंडिडेट तो बहुत लड़ेगा चुनाव, क्यों नाम को केवल और केवल सुबह से लेकर शाम तक एक ही नाम लेकर टिकट कटेगी, टिकट को मिलेंगे। क्यों करता है मेरे ख्याल में बाने पूरे टाइम जो है ना, दिन में उठे पैर को गंदी कर देखे नहीं हाथ कर दी, इनको नींद नहीं आती, आवाज ऊपर भी तो है, नींद की भी दिक्कत है। केवल मेरे ख्याल में मेरे लोग नाम लेकर टिकट करके रात में नींद ढंगवा दे, गोली सी ले ले, दवाई सी पीजिए, एक सुकून मिलता है इसलिए कहते। तो भाई चलो 2 मिनट ठीक है, ढंगू सो ले भाई, बढ़िया बात है। मेरा कहने का मतलब ये टिकट दिलाने का काम किसी व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी हमारी अनुशासित पार्टी है, इस पार्टी के अंदर बहुत सोच समझ के एक तरह से 5-6 सर्वे भी हो चुकी है। आप सबकी राय से पार्टी में टिकट मिलती है, वो जनता की राय से, जनता की राय, जनता की भावना, जनता की इच्छा, उसके हिसाब से टिकट मिलती है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि पिछला चुनाव हमने लड़ा, 65,000 चुनाव में वोट मिले तब तो हम जीते,
60,000 पौने 60,000 आए तब अपनी पार्टी पीछे रहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों ने विपरीत परिस्थिति में भी 60,000 वोट डाल करके मेरा बहुत बड़ा मान सम्मान किया, मेरी बहुत इज्जत रखी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार हूं। वरना तो सिटिंग एमएलए कोई 10,000 पर टिकट, कोई 20 पर टिकट, कोई 13 पर टिकट, ठीक है ना। सिटिंग एमएलए और पहली बार आपने इतने वोट डाल करके मेरा मान सम्मान किया, मैं आभारी हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, 60,000 वोट टिकाए नहीं ढोलकी में, बेंजनी थे मेरी अगली टिकट पक्की कर दी। ये बात को पता हो, इसका इनको ज्ञान नहीं। ये बात। दूसरी चीज ये कि आप लोगों ने कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, हमने जितने चुनाव लड़े विपक्ष में रह करके, जिला परिषद में पूरे जिले के अंदर 29 कितने जोन है आपके, 29 जोन में से केवल 8 भारतीय जनता पार्टी की जीती, क्योंकि सरकार उनकी थी तो इस परिस्थिति विपरीत थी। 8 जीती पूरे जिले में, तो जीते 8 बीजेपी का, लेकिन अकेला 4 भादरा में जीता, 8 को 4 केवल भादरा में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत साथ दिया, आप लोगों ने तरीके से चुनाव लड़ा। ब्लॉक का चुनाव आया, पंचायत समिति का तो 10 सीट तो सत्तारंग आया, 10 बीजेपी का आया, ब्लॉक जीती, बल्कि प्रला 4 जोड़े तो 14 हो जीत। आपने बहुत मजबूत स्थिति में पार्टी को बनाए रखा। पार्लियामेंट के चुनाव में आपने यहाँ से सांसद महोदय को जिता करके भेजा, और नगर पालिका के चुनाव में भी देखो, पूरे डिवीजन के अंदर आपने निगाह मारो, जिले में मार लो तो डिवीजन को छोड़ो, जिले में सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव यदि कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों ने लड़ा तो भादरा का लड़ा, 19 और 21 का अंतर रहा। और इतना बड़ा राज, 2 लड़ो 3 है, 2 लड़ो 3, अभी वो एक आया, 2 लड़ो 3 लड़ो तो राज। और धनबल के खिलाफ भी एक सलाहन कार्यकर्ता ने धनबल को भी चुनौती देते हुए मजबूती से चुनाव लड़ा। मैं फिर एक बार मंगीलाल को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। तो ऐसी स्थिति आप लोगों ने, आपने इतना साथ दिया, तो ऐसी स्थिति आपने पैदा कर रखी है कि पार्टी को कभी भी आपने कमजोर नहीं होती। पर आज एक बात और कहना चाहूँ, टिकट टुकट तो देखो सस्ता दिला, हम लोग कार्यकर्ता, अब कोई कहते तू लिए टिकट या कोई कार्यकर्ता को नहीं, जनता दिलावा टिकट। मैं यूं कहती हूं, मैं राजनीति में मैं शब्द नहीं होता, राजनीति में होता हम शब्द, यानी जनता। अब 2013 में अनाज मंडी में मीटिंग करी, जनता इकट्ठी हुई, सारा साथी थे, इकट्ठा होया, मैंने आदेश करे चुनाव लो। अभी टाइम देखो, दिवाली के दिन तो कांग्रेस। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।